हाँ, तो आपका क्वेश्चन ये है कि 3438 रुपए को दो व्यक्तियों में 5 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, मूलधन हमारा इतना है 3438 रुपए और इसको दो व्यक्तियों के बीच में 5 संबंधित 3 के अनुपात में बांटा जाता है। ठीक, तो दोनों को प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए। मतलब दोनों को जितना जितना मिला है, ठीक, उनके बीच में कितने रुपए का अंतर है वही ज्ञात करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आया हमारे सामने, हम आपको बोले थे कि सबसे पहले जो व्यक्तियों के बीच में जो अनुपात है, सबसे पहले हम उसको लिखते हैं कि उनके बीच में अनुपात कितना है। ठीक, तो अनुपात कितना है 5 संबंधित 3। ठीक, मूलधन कितना है आपका 3438 रुपये। ठीक, आपको बताया था कि देखिए टोटल रुपए इतना है, इतने में ही विभाजित करके बांट करके दो लोगों को दिया जा रहा है इस अनुपात में। ठीक, इसको हम चाहे तो ऐसे कर सकते हैं कि मान के, ठीक, कि पहले को 5x, ठीक, दूसरे को 3x रुपए मिले, मान लीजिए। ठीक है, मतलब अचर पद में भी इसको मान सकते हैं। मान लीजिए पहले को 5x और दूसरे को 3x रुपए मिला। ठीक, तो जब पहले को इतना मिल गया और दूसरे को इतना मिला है और टोटल को जोड़ देंगे तो 3438 रुपये हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर दीजिए 5x प्लस 3x, ठीक, बराबर 3438 रुपये। ठीक, इसको जोड़िए 5 3 8x बराबर 3438 रुपये। ठीक, अब x बराबर इसको पक्षांतर कर दीजिए उधर, तो कितना हो जाएगा 3438 बटा 8। ठीक, इसको काटिए, हो जाएगा 8 चौक 32 ना, बचा 2, 8 तिरिक 24 नहीं कटेगा, 8 दूना 16। ठीक, अब कितना 10 लगा दीजिए। ठीक, अब फिर कितना बचा था 6, 10 लगाएंगे 0 बढ़ेगा ना, 8 पंजे 40, 8 6 48, 8 7 56। ठीक, फिर कितना बचा 4 ना, 4 बचा, फिर 0 बढ़ाएंगे तो 8 पंजे 40। ठीक, आपको जो x का मान आपका आया है वह कितना आया है 429.75। ठीक, 429.75, ये x का मान आया, आपका मूलधन नहीं आया। ठीक है ना, तो पहले का मान है ना तो दूसरे का मान है, ये x का मान है आपका। ठीक, अब इसमें 5 है। अब पहले को प्राप्त धनराशि, पहले को प्राप्त धनराशि देखिए 5x से पहला, तो x का मान कितना होगा 429.75। ठीक, गुणा कर दीजिए, 5 पंजे 25, 5 7 35, 2 35 2 37, 5 9 45 3 48। ठीक, 5 दूना 10 4 14, 5 चौक 20 21, 2 अंक पे 10 21, 5 चौक 20 21। ठीक, यानी कि पहले को कितना मिला, इतना मिल गया। ठीक, और दूसरे को कितना मिला, तो मूलधन में से, ठीक, इतना घटा दीजिए तभी हो जाएगा, चाहे 3x। ठीक, बराबर 3 गुणे x का मान 429.75। ठीक, 5 3 15 के 5
3 7 21, फिर 22, 9 3 27, 28 29, ठीक, 3 दूना 6 2 8, 4 3 12, कहाँ 3 दूना 6 2 8, शेष कहाँ पर? अब 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए ना, यानी कि इसको कितना, दूसरे को कितना प्राप्त हुआ, इतना 12 और इतना, ठीक है ना। अब दोनों को अगर आपको लग रहा है कि आपका आंसर गलत है, ठीक, तो दोनों को जोड़ दीजिए एक में, देखिए क्या उतना हो जाता है, ठीक। देखिए 21 48.75, 12 49.25, ठीक, 5 5 10 के 0, 7 2 9 1 10 के 0, 9 8 17 1 18 की 8, 8 4 12 1 13 की 3, ठीक ठीक, 2 1 3 1 4 3, 2 अंक पे दशमलव लगा दीजिए, यानी 3438 रुपये आपका हो जा रहा है टोटल, ठीक। और दोनों को डिवाइड किया गया है, एक को इतना मिला है और एक को इतना मिला है, ठीक। आपका आंसर सही मिला है, ठीक। अब क्या कह रहे हैं कि कह रहा है कि दोनों को प्राप्त धनराशि का अंतर ज्ञात कीजिए, ठीक, यानी कि जो दोनों को मिला है ये ना, इसी का अंतर पूछ रहा है आपको। तो बड़े में से छोटे को घटाइए, 7 5 -1200 4.25, ठीक। इसको घटाइए जल्दी, ये तो ऐसे कर लीजिए, ठीक। 5 में से 5 घटाएंगे कितना होगा 0, 7 में से 2 घटाएंगे तब 5, दशमलव लगा दीजिए, 8 में से 9 जाएगा, इधर से ले लीजिए, 18 में से 9 जाएगा 9, यहाँ 3 में से 8 जाएगा नहीं, कैरी कर लीजिए, 13 में से 8 या 5 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ कितना बचा 0, यहाँ से 1 ले लीजिए, 10 में से 2 जा 8, ठीक, यहाँ बचा 1 में से 1 जाएगा कुछ नहीं, यानी आपका जो आंसर होगा यही होगा, ठीक। 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, 4 में से एक ऑप्शन आपका ये होगा, यही ऑप्शन आपको टिक करना होगा, ठीक। ये आपका आंसर। अब देखिए अगला सवाल, किसी राशि को कह रहा है क्वेश्चन में, किसी राशि को ए बी तथा सी के बीच में, ठीक, कोई राशि है वो राशि निश्चित नहीं है, ठीक। कह रहा है ए बी तथा सी के बीच में 5 संबंध है, 3 संबंध है, 9 के अनुपात में विभाजित किया जाता है, यानी कि बांटा जाता है। यदि सी को 2115 रुपए प्राप्त हुए हों, ठीक, सी को 2115 रुपए प्राप्त हुए हों, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, यानी कि अब हमसे मूलधन पूछ रहा है, सी को कितना दे दिया है, अनुपात के को छोड़ के, अनुपात में जो है उसको अनुपात में तो मिला ही है, लेकिन सी को जितना दिया है टोटल उतना वो कह रहा है कि 2115 रुपए दे दिए हैं, लेकिन कह रहा है प्राप्त हुए हों, तो कुल राशि ज्ञात कीजिए, मतलब टोटल कितना है वो ज्ञात करना है। तथा बी को ए तथा बी को प्राप्त धनराशि के अंतर से, मतलब प्राप्त होगा, तीनों को मिलेगा धनराशि ना, तो जो ए को मिला है जो सी को मिला है, ठीक, बी को, ठीक, ए तथा सी को, ठीक, प्राप्त धनराशि से कितना अधिक या कम मिला है, यानी कि ए को जो मिला है और सी को जो मिला है उसके अंतर से उसको घटाएंगे, अंतर जो आएगा वो बी से कितना अधिक है या कितना कम है वही हमें बताना है, ठीक। कुछ समझ में आ रहा है? देखिए हम कहें कि इस टाइप का क्वेश्चन जब भी अनुपात का है, सबसे पहले आप अनुपात देखेंगे कि उनमें अनुपात कितने का है, ठीक। तो ए संबंधे बी संबंधे सी का अनुपात कितना है, पहले 5 संबंधे 3 संबंधे 9,
यह अनुपात है आपका वस्तुओं के बीच का, उनको जितना जितना मिला है। ठीक, अब कह रहा है कि सी को, इसमें देखिए कह रहा है यदि सी को 2115 रुपए प्राप्त हुए हों, यानी कि सी का जो मान है वो कितना है 9। यहाँ पर देखिए बी का कितना है 3, ए का कितना है 5, यानी सी का मान यानी कि 9। ठीक, 9 का मान, यहाँ कह लीजिए सी को 9x रुपए प्राप्त हुए ना, ए को 5x, बी को 3x। ठीक, कह लीजिए माना। ठीक, ए को 5x, ठीक, बी को 3x, ठीक, और सी को 9x रुपए प्राप्त हुए। टोटल मिल गए हैं, इसको इतना मिला होगा, इसको इतना मिला होगा, इसको इतना मिला होगा। लेकिन जो इसे इतना 9x रुपए मिला है सी को, कह रही है कितने के बराबर है यहाँ पर 2115। हाँ 2115 रुपए के। ठीक, यानी कि सी को 2115 रुपए मिला है, 9x बराबर 2115 है। ठीक, तो x का मान निकालिए 2115 बटा 9। ठीक, गुणा कीजिए 9 भाग कीजिए, 9 दूना 18, कितना बचा 3। ठीक, फिर 9 दूना 18, कितना बचा, देखिए भाग दीजिए फिर 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 3 बार में ज्यादा हो जा रहा है, 2 बार काम कीजिए, 9 के 9, 9 दूना 18, 18 अगर इसमें से निकल गया तो कितना बचा 3 बचा, 3 यहाँ पर लेकर आइए। ठीक, कितना हो जाएगा 31। ठीक, कितना हो जाएगा 31। अब 9 का पारा फिर पढ़िए, 9 के 9, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 9 चौक 36, ज्यादा हो जाए 4 बार में, 3 बार कीजिए, 9 त्रिक 27, 3 बार गया। ठीक, अब बताइए 27, 31 में 27 घटाएं कितना होगा 4, 9 5 45, कितना होगा 235। हाँ 235 किसका मान है, यक्स का मान निकल गया 235। ठीक, अब ए का निकालना रहेगा तो निकाल लेंगे, बी का निकालना रहेगा तो निकालेंगे, सी का आपको प्राप्त है। ए का निकालना तो क्या होगा 5 गुणे एक्स का मान 235। ठीक, 5 पंजे 25, 5 3 15, 16 17, 5 दूना 10, 1175 रुपये। और अगर बी को कहें तब 3 गुणे 235। ठीक, 3 5 15, 3 3 का 9, 1 10 के 0, 3 दूना 6, ठीक 7। यानी कि जो बी को कितना मिला है 705 रुपए, ए को कितना मिला है 1175 रुपए, और सी को जो मिला है वो आपको प्राप्त मतलब पता है, सी को कितना मिला है 2115 रुपए। ठीक, तीनों को आपको प्राप्त हो गया, तीनों को मिला कितना है। ठीक, अब क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि जो कुल राशि ज्ञात कीजिए। अगर कुल राशि अगर ज्ञात करना है तो कुल राशि कितना होगा, सबको तीनों को अगर जोड़ देंगे तो हमें कुल राशि प्राप्त हो जाएगी। ठीक, यहाँ पर देखिए लिखिए कुल राशि। ठीक, तो ए प्लस बी प्लस सी, यानी कि तीनों को अगर जोड़ेंगे तो हो जाएगा। तो पहला ए का है 1175 रुपए, बी का है 705 रुपए, सी का है 2115 रुपए। ठीक, टोटल कितना हो जाएगा, सबको जोड़ दीजिए। देखिए 5 5 10, 5 3 15 के 5, 7 0 है, 1 7 8 1 9। ठीक, यहाँ पर 1 7 7 8 8 1 ठीक, कैरी करने कुछ नहीं, यहाँ पर 1, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ 2, कितना हो गया। ठीक, यही टोटल हमारा कितना मूलधन मिल गया, इतना। टोटल हमारा कितना था, कुल इतना था, और इतने में से तीनों को विभाजित किया गया। आगे क्या कर रहा है, कुल राशि प्राप्त हो गई, कर रहा तथा बी को ना, जो बी का मान है 705 रुपया, ए तथा सी को प्राप्त धनराशि के अंतर से ए का मान कितना है 1175, ठीक से, और सी का
सी का 2 11,15 धनराशि के अंतर से मतलब इसको घटाने से जो प्राप्त हो रहा है उससे कितना अधिक या कम है, इसको अगर घटाएंगे जितना मिलेगा उसी से ना तुलना करेंगे उससे। ठीक है, तो अब इसको घटाइए। देखिए 5 में से 5 जाएगा कितना होगा 0। 1 में से 7 जाएगा नहीं, यहाँ से ले लीजिए 11 में से 7 जाए 4। ठीक, यहाँ 0 बचा, यहाँ से ले लीजिए 10 में से 1 जाएगा 9। ठीक, यहाँ 1 में से 1 जाएगा कितना हो जाएगा 0, यानी कि 940 रुपये इनके बीच का अंतर है। अब कह रहा है कि अंतर से कितना अधिक या कम है प्राप्त हुआ है, इसके अंतर से ये जो अंतर है इससे कितना अधिक प्राप्त हुआ है इसको, किसको बी को। ठीक, इससे कितना अधिक प्राप्त हुआ है या कितना कम प्राप्त हुआ है। जब 940 से 705 कितना कम है, कैसे प्राप्त होगा, इसी में से अगर इसको घटा देंगे तब नहीं। हाँ, अब कहें कि 10 रुपए 5 रुपए से कितना ज्यादा है, कैसे प्राप्त होगा। 10 रुपए में से 5 रुपए घटाएंगे तभी प्राप्त होगा, 5 रुपए ज्यादा है। उसी तरह अब जैसे 940 रुपये है, अब इसी में से 705 रुपये अगर घटा देंगे, ठीक, 3 में से 0 जाएगा, ठीक, कुछ नहीं। अब ऐसा 9 में से 7 जा 2, यानी कि जो बी का मान है, ठीक, वो 235 रुपये जो है, इसका जो अंतर से 235 रुपये कम है। ठीक, जो बी का मान है आपका ए और सी के अंतर से 35 रुपया, हाँ 35 रुपया जो है कम है। ठीक, समझ में। अगले क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या को 5 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है। ठीक, यदि दूसरी संख्या 64 हो। देखिए इसमें फिर भी इसमें संख्या गायब कर दिया, जो मूलधन है उसको गायब कर दिया। कह रहा है किसी संख्या को, संख्या कौन है वो नहीं बता रहा है, 5 संबंधित 2 के अनुपात में विभाजित किया जाता है यदि दूसरी संख्या 64 हो। दूसरी संख्या का मतलब 2 संख्याएं हैं, इनमें से एक संख्या जो दूसरी वाली संख्या है वो 64 है, दे रहा। तो पहली संख्या ज्ञात कीजिए, पहली संख्या कौन सी होगी वही ज्ञात करना है। ठीक, आप तो कहे थे कि मतलब अगर इस टाइप का क्वेश्चन है, पहले जो 2 व्यक्तियों के बीच में, 3 व्यक्तियों 4 व्यक्तियों के बीच में जो संबंध है, पहले अनुपात है, पहले उसको लिखेंगे। तो इनके बीच में अनुपात कितने का है, 5 संबंधित 2 का। ठीक, यानी कि जो पहला जो प्राप्त किया होगा वो 5x रुपये प्राप्त किया होगा, जो दूसरा प्राप्त किया होगा वो 2x रुपये, ऐसा माना जाता है। ठीक, यदि माना पहला 5x और दूसरा 2x रुपये प्राप्त किया। ठीक, अब देखिए 2x कह रहा है कि दूसरी संख्या 64, अगर दूसरी संख्या अगर वो 64 कह रहा है, यानी कि 2x का मान जो दिया हुआ 64 है। ठीक, 2x की वैल्यू जो है वो कितना है 64। तो x की वैल्यु अगर निकालेंगे तो 2 को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो x इज इक्वल टू 64/2। ठीक, अब 2 का इसमें डिवाइड करेंगे, काटेंगे इसको, 2 तिया 6, 2 दूना 4, यानी कि जो आपकी x की वैल्यू है वो कितना मिल गई 32। अब अगर आपको पहला जो दूसरा तो पता है आपको, ठीक, पहला निकालना रहेगा तो निकल जाएगा। पहली अगर संख्या अगर मान लीजिए 5x है तो इसकी वैल्यू है 5 गुणे x का मान कितना है यहाँ 32 से गुणा कर देंगे। ठीक, 5 दूना 10 के 0, 5 3 15 16, यानी आपकी पहली संख्या क्या हो गई 160। ठीक, इस तरह से हम लगा लेंगे। समझ में आया। ठीक है।
किसी संख्या को 5 संबंधी 2 के अनुपात में विभाजित किया गया है। यानी पहली संख्या माना 5 यक्स है और दूसरी संख्या 2 यक्स हो गई। हाँ, और डायरेक्ट वैसे लगाना है, मान लीजिए बिना माने, इनमें अनुपात तो आपको 5 संबंधी 2 का दिया ही है। 2 की वैल्यू मान रख दीजिए 64 पे। हाँ, माना 2 बराबर 64। ठीक, तो 2 को इधर जब पक्षांतर करेंगे तो 1 = 64/2 हो जाएगा। ठीक, तो फिर जब डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, उसमें 1 की वैल्यू 32 आ जाएगी। मतलब 1 बराबर अगर 32 तो 5 बराबर कितना होगा? 1 को अगर 32 गुना कर सकते हैं तो 5 को उसमें करेंगे, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, आपको पता है ये जो इज टू बोले तो संबंध अनुपात का चिन्ह जो लगा रहा है, इसका मतलब क्या है? ए संबंधी बी का मतलब A बटा B, यही है ना? बराबर 1/2 का मतलब है 1 संबंधी 2 का मतलब 1/2। समझ में आ रहा है? उसी तरह B संबंधी C का मतलब क्या है? B/C, और 4 संबंधी 3 का मतलब है 4/3। ठीक, और आप ध्यान दीजिएगा कि जब भी, ठीक, 2 व्यक्तियों के बीच में अगर इस टाइप के क्वेश्चन में अगर 2 लोगों के बीच में अगर संबंध पूछ रहा है तो हमेशा इस टाइप से क्वेश्चन हम करेंगे। ठीक, देखिए कैसे, पहले ऐसे लिख लेंगे, करा A संबंधी C, यानी कि A/C, इसका अनुपात क्या होगा? ठीक, यानी A ऊपर होना चाहिए, C नीचे। ठीक, इस कंडीशन में आप इसको रखेंगे। ठीक, अब देखिए A/C बराबर C की वैल्यू निकालेंगे। A संबंधी B की वैल्यू आप निकालेंगे कैसे? देखिए A/B। ठीक, अब इसको अगर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा B/C। इसको दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए B से B कट जाएगा, A/C बच जाएगा। ठीक, मान लीजिए बाय द वे यह दिया है आपको, इसको रहने दीजिए ऐसे, यह दिया है C संबंधी B बराबर 3 संबंधी 4, अगर इसको ये दिया है। ठीक, आप तो यही लिखेंगे इसको कि C/B बराबर 3/4, यही लिखेंगे ना। लेकिन इसको अगर आप यहाँ पर लिखेंगे C/B, देखिए यहाँ पर ये कटेगा, C दोनों ऊपर हो जा रहा है। ठीक, तो ऐसी कंडीशन में आप थोड़ा सोचेंगे कि देखिए अगर इसको हम यहाँ पर चाहे A/B है चाहे B/A कर दीजिए, लेकिन ये तो सीधा A के बाद B आता, सही है। इसी को थोड़ा उल्टा कर देंगे, अगर B/C कर देंगे तब इसकी वैल्यू सही हो जाएगी। ठीक, समझ में आ रहा है ना? तो इस कंडीशन में थोड़ा सोचिए, अगर इसको उल्टा कर दे रहा है तो आप इसको सीधा कर लेंगे। ठीक, तो इससे ये वाला जो है इससे कर जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या? A/C। अब इसमें देखिए ये ऐसे करेंगे तो इतना आएगा, इतना हमें पता कर रहे हैं इससे। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखेंगे, A/B का मान कितना है? 1/2, यही है ना? अब गुणा तो गुणा, B/C का मान कितना है? 4/3, यही है ना? ये तो रॉन्ग, ये तो समझाने के लिए लिखी है। ठीक, अब इसको देखिए काटिए, 2 × 2, 2 दूना 4, 2 × 2, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है ना, ऊपर का ऊपर नीचे का नीचे, 3 × 3, यानी कि A/C बराबर 2/3, यानी कि A संबंधी C बराबर 2 संबंधी 3, यही आपकी वैल्यू होगी। यही पूछ रहा आपसे कि A संबंधी C का मान ज्ञात कीजिए। तो A संबंधी C बराबर 2 संबंधी 3। ठीक, P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4। ठीक, P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4, P संबंधी Q बराबर 3 संबंधी 4, और Q संबंधी R बराबर 2 संबंधी
2 संबंधित 3, ठीक हो तो P संबंधित Q संबंधित R का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि तीनों में किस चीज का संबंध है, कितने कितने का संबंध है, वह ज्ञात करना। ठीक, अगर ऐसे 3 चीज में, इसके पहले दो लोगों में संबंध पूछ रहा था तो उस टाइप से क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। अगर 3 लोगों में पूछेगा तब कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए अगर यहाँ पर जो Q का वैल्यू है, देखिए यहाँ पर Q की वैल्यू सही है, समान है, नहीं है ना। अगर इसी को ऐसे लिखा होगा, मान लीजिए P संबंधित Q इज इक्वल टू